हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। तो हमारा 11th एंड 12th एनसीईआरटी जो है वो हमारा ऑफलाइन है, और यहाँ पे 6 टू 10th एनसीईआरटी हम सारी कवर करेंगे, जिसमें आपकी 6 टू 10th में हमारी ज्योग्राफी आ जाएगी, ठीक है, हमारी इंडियन पॉलिटी की आ जाएगी, और 9th और 10th की हमारी इकोनॉमिक्स की आ जाएगी, और बाकी साइंस की भी कर लेंगे हम 6 से 10 तक, ठीक है। तो ये सारी एनसीईआरटीज़ को जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। हाँ, हिस्ट्री की भी आ जाती है आपकी, हिस्ट्री की भी 6 से 10 तक हम एनसीईआरटीज़ को कवर। तो बाकी ये है कि आपका 11th और 12th जो है वो हमारे ऑफलाइन बैचेस में हम डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये है कि जिन बच्चों को 11th 12th की एनसीईआरटीज़ भी समझ नहीं आती है तो वो क्या करें, 6 से 10 तक एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ को फॉलो करें। यहाँ पे ये होगा, उनका बेस जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 5th चैप्टर, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी रहेगी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी हाँ, 1st से 4th चैप्टर तक जो है, पहले 4 चैप्टर वो हमने डिस्कस कर दिए हुए हैं, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके उनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें अर्थ की, मैं बात करूँ तो आपको पता है अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जिसमें लाइफ वगैरह जो है वो पॉसिबल है। आपको पता है ह्यूमन बींग्स जो है वो अर्थ प्लैनेट में जो है वो रह सकते हैं, और वो क्योंकि जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आपको पता है अर्थ में लैंड भी है, अर्थ में वाटर भी है, अर्थ में एयर भी है, तो तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। तो एयर का मतलब हो गया, इसी एयर में हमें क्या देखने को मिलती है, गैसेज, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी अदर गैसेज होती हैं जो सारी हमारी एटमॉस्फेयर में या एयर में जो है वो अवेलेबल होती है। बाकी कितनी परसेंटेज में होती है वो जैसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे वो भी चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो बस यही है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हमारे अर्थ प्लैनेट में देखने को मिलते हैं, बाकी और प्लैनेट में आपको लाइफ पॉसिबल नहीं देखने को मिलेगी। लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ में ही देखने को मिलती है। वो क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो कंपोनेंट्स, जो एलिमेंट्स चाहिए वो सारे यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे लैंड है, वाटर है, एयर है। अच्छा, एयर का मतलब हुआ यहाँ पे गैसेस, ठीक है। तो एयर वो मत समझना आप हवा, यानी कि एयर का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, गैसेस वगैरह जो है वो सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में हमें देखने को मिलती है हमारी सारी गैसेस, जैसे कि मैं ये शेडेड कर सकता हूँ, ये सराउंडिंग में हमें सारी गैसेस देखने को मिलती है। बाकी ये आपका सॉलिड पोर्शन है, इस सॉलिड पोर्शन में हमें लैंड देखने को मिलेगा, और यही वाटर बॉडीज़ देखने को मिलेंगी। वो वाटर बॉडीज़ जो है वो आपको रिवर की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, लेक्स की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, सी की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, ओशन की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, पॉन्ड्स की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों में हमें ये सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। देखो, अब वही चीज़ मैंने बोला, लाइफ कहाँ पॉसिबल होगी, जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट या तीनों एलिमेंट जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, जहाँ पे ये आकर मिलेंगे। ये जनरली आपको पता ही है। जैसे कि आपने वेन डायग्राम करते होंगे आप, जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो या फिर आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो, वहाँ पे जनरली वेन डायग्राम्स आप बनाते हो। जैसे कि एक सर्कल होता है, सेकंड सर्कल होता है, तीसरा सर्कल, और तीनों सर्कल जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाता है, कॉमन पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे शेडेड पोर्शन देख सकते हो आप, ये जो शेडेड पोर्शन हमारा बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। वो क्यों, क्योंकि जैसे कि पहला वाला जो हमारा सर्कल है ये लिथोस्फीयर, सेकंड वाला सर्कल जो है वो है हमारा एटमॉस्फेयर का, और थर्ड वाला सर्कल हमारा हाइड्रोस्फीयर का। तो तीनों सर्कल जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, यानी कि तीनों की इंटरेक्शन हो रही है, वो हमारा ये वाला पोर्शन आता है जो कि मैंने शेडेड किया है, ये देखो, है ना, जो शेडेड किया वो ये वाला पोर्शन आता है। यही जो हमारा शेडेड वाला पोर्शन है इसी में ही हम बात करेंगे, यहाँ पे तीनों चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, लाइफ यहीं पे ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी हम बात करें जैसे कि सॉलिड पोर्शन जो हमारा अर्थ का है उस पे लाइफ हमें देखने को मिलती है, और वही सॉलिड पोर्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और ये हम बोलेंगे कि जो हमारे गैशियस लेयर देखने को मिलती है अर्थ के सराउंडिंग में, तो वो हमारा बन जाता है जी एटमॉस्फेयर। और वही जो हमारी गैसेज होंगी इस एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी अदर गैसेज हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया जी, हमने गैसेस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे यही अर्थ जो है, इसी अर्थ में लैंड तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बिग एरिया हमारा कवर होता है अर्थ सरफेस का वाटर बॉडीज़ से, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया, वो लेक की फॉर्म में है, सी की फॉर्म में है, रिवर की फॉर्म में, ओशन की फॉर्म में, पॉन्ड्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में है।
तो वो सारी वाटर बॉडीज़ जो है वो भी हमारा अर्थ का एक मेजर पार्ट बनाती हैं। तो उसी वाटर बॉडीज़ को हम इकट्ठा कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो ये हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर हो गया। तो ये वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आइस की फॉर्म में हो सकता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में हो सकता है, जो आपको माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं, वो वाटर की फॉर्म में हो सकता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो सकता है, मॉइस्चर की फॉर्म में, है ना। तो ये सारे फॉर्म में जो हमें वाटर देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो इन जनरल, इन शॉर्ट, आप ये याद रखो, हमारे अर्थ में तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें यहाँ पे लैंड भी देखने को मिल रहा है जिस पे आप लोग रह रहे हो, और यहाँ पे हमें जो है वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं, और यहीं के इसी अर्थ के सराउंडिंग में हमें एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है, जिसमें सारी हमारी गैसेस हैं, जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में ही देख सकते हो, ये आ गया लैंड, ठीक है। इसी लैंड पे आपको रिवर देखने को मिल रही है ये, और ये बंदा देखने को मिल रहा है, बंदा खड़ा हुआ किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। तो ये क्या हो गया जी, ये लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको हम। और ये जो हो गया जी वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और ये हमारा इसके सराउंडिंग गैसेस देखने को मिल रही हैं, एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जहाँ पे एक नैरो जोन होता है ये, जहाँ पे तीनों कंपोनेंट जो है वो मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर है। ओवरलैपिंग हो रही है इस पोर्शन में आकर, ये जो हमारा पोर्शन होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, मीटिंग हो रही है। तो इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ये बन जाता है हमारा क्या, बायोस्फीयर। अब एक नोट देख लेते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में हम लिथोस का मतलब क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में, स्टोन। एटमॉस का मतलब क्या होता है, वेपर। ह्यूडर का मतलब होता है वाटर, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो ये भी आप याद रख सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिथोस्फीयर, तो लिथोस का मतलब क्या हुआ, स्टोन। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस में क्या होता है, वेपर। ह्यूडर हो गया हमारा वाटर, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं ना, यानी कि ह्यूडर जो है वो क्या बनता है, वाटर। बायोस्फीयर में हम जैसे बोलते हैं बायोस, तो वो बनता है हमारा, उसका मतलब होता है लाइफ। ये ग्रीक लैंग्वेज में इसके मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी लिथोस्फीयर की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इस टॉपिक की बात करते हैं। आज हम लिथोस्फीयर ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोस्फीयर को ले लेंगे और एटमॉस्फेयर को ले लेंगे, ठीक है। देखो, तो वही चीज़ मैंने बोला, लिथोस्फीयर क्या होता है, यही सॉलिड पोर्शन जो हमारा अर्थ का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ में ये जो लैंड पूरा आपको देखने को मिलता है सॉलिड, ये पूरा क्या है, लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है, रॉक वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई पड़े हुए चट्टानें वगैरह पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे हमें सॉइल की लेयर भी जो है हमारे लैंड के ऊपर देखने को मिलती है, थिन लेयर ऑफ सॉइल। और सॉइल कैसे बनती है वो आगे क्लासेस में हम देखेंगे कि ये रॉक जो है इसकी इरोजन होती है, और इसकी इरोजन से ही जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ये डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे क्लासेस, हायर क्लासेस आती जाएंगी ना, तो टॉपिक आपके एक एक करके खुलते जाएंगे अच्छे से। अभी सिर्फ इतना ही रखो याद आप कि हमारे लिथोस्फीयर में रॉक तो आपको पता ही होता है, इससे बनता है लिथोस्फीयर, और यहाँ पे हमारे थिन लेयर देखने को मिलती है सॉइल की। और इसी थिन लेयर जो सॉइल है इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है बड़े एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस में दो मेन डिवीजन देखने को मिलती है। जनरली आपने देखा है, जैसे कि ये मैं अगर लैंड की बात करता हूँ, ठीक है, जनरली आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये आ गया हमारा लैंड, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, लोग वगैरह चल रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। और जो सेकंड वाला लैंड है ना, ये फर्स्ट वाला लैंड में तो बता दिया आपको, बिल्डिंग्स बनी है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग रह रहे हैं, लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये वाला जो हमारा लैंड है ना, ये भी मैं आपको बताऊँ, इसको भी हम लैंड ही बोलेंगे, बट ये ओशन बेसिन है, यानी कि ये आपको पूरा समुंदर देखने को मिल रहा है, ओशन देखने को मिल रहा है, और ओशन का जो पानी है वो इस लैंड के ऊपर ठहरा हुआ है ना। तो ये वाला जो हमारा लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, ओशन बेसिन बोलते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि हमारे अर्थ सरफेस को दो मेन डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारा लार्ज लैंड मास हो गया, जो कि आप ये देख सकते हैं, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसके जो लैंड है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो चलते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया लार्ज लैंड मास, उसको कॉन्टिनेंट बोलेंगे। और एक ह्यूज वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं, वही ओशन बेसिन के ऊपर जो पानी जो ठहरा हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो ठहरा हुआ पानी जिस लैंड के ऊपर ठहरा है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन बेसिन। तो आप देख सकते हो हमारा अर्थ सरफेस पूरा डिवाइड हुआ है यही लार्ज लैंड मास और ह्यूज वाटर बॉडीज़ में। अच्छा, फिर हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो ओशंस होते हैं ये बेसिकली जो है ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। जनरली आपने देखा होगा
पैसिफिक ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पे ही बताऊँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आ गया नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया साउथ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट कौन करता है? हमारा इस्थमस ऑफ पनामा। और यहाँ पे आ गया आपका अटलांटिक ओशन, यहाँ पे आ गया आपका अफ्रीका, और यहाँ पे आपका आ गया पैसिफिक ओशन। अब ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया भारत, और यहाँ पे आ गया इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन से कनेक्ट है। सदर्न ओशन यहाँ पे आ गया, और सदर्न ओशन से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन ऊपर आ गया, मेडिटेरेनियन सी इधर आ गया। तो आप देख सकते हो सारे जो है हमारे सीज ओशन जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये आप मैप देखोगे वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, अब आपने ये भी चीज़ देखी होगी, कोई भी हम एलिवेशन, कोई भी हाइट को मेजर करना होता है ना, हम क्या करते हैं? सी लेवल से इसको मेजर करते हैं। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा सी लेवल जो बिल्कुल एक सीधा ऐसे देखने को मिलता है ना। कभी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा जैसे कहीं सी लेवल ऐसे है, फिर नीचे होकर सी लेवल ऐसे हो जाए, फिर उठकर ऐसे आ जाए, ऐसे कभी नहीं होता। सी लेवल आपको बिल्कुल सीधा ऐसे देखने को मिलता है, चाहे पैसिफिक ओशन का हो, अटलांटिक ओशन का हो, ठीक है, सदर्न ओशन का हो, इंडियन ओशन का हो, मेडिटेरेनियन सी का, अरेबियन सी, किसी का भी हो, आपको बिल्कुल ऐसे ही जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा सीधा देखने को मिलता है। इसको हम कंसिडर करते हैं, ये इसकी कितनी हाइट है? 0। इसको हम 0 मीटर कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ से फिर हाइट को हम मेजर करते हैं, कोई भी लैंड फॉर्म की हमने हाइट को मेजर करना हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप ये लैंड ले लो, इसके ऊपर ये मानो एक माउंटेन है, कोई हिल है, ठीक है। इसकी हाइट को मुझे मेजर करना है, तो कैसे मेजर करूँगा? ये जैसे कि यहाँ पे हमारा आ गया सी आ गया, समुंदर आ गया, और इसकी आपको मैंने बताया हाइट क्या ली हुई है, 0 मीटर इसकी हाइट लेते हैं। यहाँ से हम इस हाइट को जो है वो मेजर करेंगे, कितनी हाइट आती है? सपोज करो 50 मीटर आती है, तो ये हो गया 50 मीटर हमारे अबव सी लेवल जो है वो देखने को मिल रही है इस लैंड फॉर्म की हाइट, या फिर आप बोल सकते हैं इस हिल की हाइट। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि हमारा सी लेवल जो है वो तो सेम रहता है हर जगह, और कोई भी किसी भी मतलब लैंड फॉर्म की हाइट को जब भी मेजर किया जाता है, किसी भी लैंड को मेजर किया जाता है, ठीक है, तो वो हम सी लेवल से ही मेजर करते हैं, और सी लेवल को हम लेकर चलते हैं, वो 0 मीटर है। अच्छा, फिर अब हम देख लेते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक की मैं बात करूं तो वो है जी हमारा माउंट एवरेस्ट। हमारे पूरे अर्थ जो है उसकी हाईएस्ट पीक बोली जाती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है वो भी सी लेवल से ही मेजर की जाएगी। मैंने आपको बता दिया हम सी लेवल से मेजर क्यों करते हैं। तो ये 8848 मीटर की हाइट पे हमें ये देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट। और ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है हमारी वो हमारी पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। वो कहाँ पे? मैरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, जो कितनी डेप्थ में है? 11,022 मीटर डेप्थ पे है फ्रॉम द सी लेवल। तो डेप्थ को भी हम मेजर करेंगे फ्रॉम द सी लेवल, और हाइट जो है उसको भी मेजर करेंगे हम फ्रॉम द सी लेवल। जैसे कि ये सी लेवल है, यहीं से ही हम हाइट को मेजर करेंगे किसी भी लैंड फॉर्म की करनी, और इसी से ही हम डेप्थ को मेजर करेंगे जो कि हमें समुंदर के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी ट्रेंच क्या होता है, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। बस अभी आप यही याद रखो, ऐसे वी शेप एक वैली टाइप की बनती है समुद्र के अंदर, ठीक है, ओशन बेसिन में, तो उसी को बेसिकली ट्रेंच बोलते हैं। अभी आप यही याद रखो, बाकी जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे इसको डिटेल में करेंगे कि ट्रेंचेस बनते भी कैसे हैं, ठीक है। तो बस अभी आप यही याद रखो। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ना अर्थ का, वो हमारा कम देखने को मिल रहा है, जबकि हमारा जो डीपेस्ट पॉइंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो डीपेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है 11,022 मीटर, और जो कि आपको हाइट पॉइंट जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, नोट की बात कर लेते हैं। तो नोट यहाँ पे यही है कि एडमुंड हिलरी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, तेंजिंग नॉर्गे शर्पा जो हैं ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये दोनों पहले बन जाते हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को जो है वो क्लाइंब किया था। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक बोला जाता है इसको अर्थ प्लैनेट की। तो इसको क्लाइंब कब किया गया था? 29 मई 1953 में इसको क्लाइंब किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि जुनको टेबी जो जापान से बिलोंग करते हैं, ये भी पहली वुमेन बन जाते हैं जिन्होंने इस समिट को जो है वो रीच किया था, जिन्होंने क्लाइंब किया था इस चोटी को जो है वो वहाँ तक जो है ये गए थे। 16 मई 1975 में गए थे ये। तो ये बन जाते हैं जापान के रहने वाले हैं, तो हम ये बोलेंगे पहली वुमेन बन जाते हैं ये। फिर हम बात करते हैं कि बचेंद्री पाल जो हैं, ये हम बात करें पहली इंडियन वुमेन बन जाती है जिन्होंने हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है इसको क्लाइंब किया था 23 मई 1984 में। ये भी आप याद रखो। अच्छा, फिर हम बात करें, यहाँ पे आप यही देख सकते हैं हमारे ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, तो जो कि सेपरेट हुए हमारे लार्ज वाटर बॉडी से। जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि जैसे कि ये हमारा आ गया नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया हमारा साउथ अमेरिका, इसको कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ पनामा।
ये आ गया हमारा इधर यूरोप, यहाँ पे आ गया हमारा अफ्रीका, यहाँ पे आ गया हमारा एशिया, यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड है, यहाँ पे आ गया हमारा अंटार्कटिका, और यहाँ पे आपका आ गया अटलांटिक ओशन, यहाँ पे आ गया आपका पैसिफिक ओशन, ये कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक ओशन से। यहाँ पे आ गया हमारा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन से कनेक्ट है। यह आ गया यहाँ पे सदर्न ओशन, बाकी मैप देखो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, तो आप देख सकते हो सारे ओशन वाटर बॉडीज़ जो है हमारे वो कनेक्ट भी हो रहे हैं, और यही वाटर बॉडीज सेपरेट कर रहे हैं हमारे इन कॉन्टिनेंट्स को भी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये इंडियन ओशन ने सेपरेट कर दिया किसको, अफ्रीका को और एशिया से, या इंडिया बोल सकते हो आप। और फिर हम बात करते हैं कि अटलांटिक ओशन ने सेपरेट कर दिया है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को किससे, यूरोप और अफ्रीका जो है, एक तरफ यूरोप अफ्रीका ले लो, एक तरफ आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ले लो, तो ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं अटलांटिक ओशन से। बाकी पैसिफिक ओशन जो है ये सेपरेट कर रहा है, एक तरफ आप ले लो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, दूसरी तरफ आप ले लो आपका यूरोप आ गया, और आपका बैक साइड से आ गया आपका एशिया, उसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो बाकी आप मैप देखोगे वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी मैप वगैरह सामने रखो, ये चीज़ें आपको दिखती जाएंगी जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलो देखो, पहला हम बात कर लेते हैं एशिया की, बात कर लेते हैं एशिया की। अगर मैं बात करूँ तो वही मैंने बता दिया, एक एशिया होता है, अफ्रीका होता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे मेजर जो है वो बन जाते हैं। तो ठीक है, बाकी एशिया को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ ये भी याद रखो कि आपने देखा होगा जैसे कि हमारा ये अर्थ होता है, अर्थ जो है हमारे ये बना देता है नदर्न हेमिस्फीयर, ये बना देता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्रेटर पार्ट जो हमारा लैंड मास का वो आपको नदर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलेगा, यानी कि मेजर लैंड मास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास बहुत ही कम होता है, यहाँ पे ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ ही होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर लैंड मास आपको जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये यूरोप, एशिया, ठीक है, ये मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में हमें बड़ा ही कम लैंड मास जो है वो देखने को मिलता है। सदर्न हेमिस्फीयर में मेजरली हमें जो है वो वाटर बॉडीज़ ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा, ग्रेटर पार्ट जो हमारा लैंड मास का कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एशिया की बात करते हैं। एशिया की मैं बात करूं तो आपको पता है ये हमारा एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो हमारा जितना भी अर्थ का एरिया है उसका 1/3 एरिया जो वो अकेला एशिया ही जो है वो कवर करता है, और ये लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वो कैसे, देखो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मैंने आपको बताया ये इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है अर्थ को नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा इसके बैक साइड आ गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है, जो कि यहाँ मैं बता नहीं सकता, इसके बैक साइड आएगा बिल्कुल आपके 0 डिग्री के बैक साइड में जो ग्लोब देखते हो। तो 180 डिग्री जो है, और 0 डिग्री की मैं बात करूँ इसके यहाँ पे आ गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ आ गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम ये बोलेंगे एशिया हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो लाई करता है, ठीक है, और नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। फिर हम बात करते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे एशिया से जो पास करती है, यानी कि ये अगर हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे अगर एशिया है तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती, जो कि कितनी होती है हमारी, कितनी लैटिट्यूड में, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारे इतने लैटिट्यूड में होती है, बाकी हमने डिस्कस किया हुआ जो हमारी पहली एनसीईआरटीज़ की क्लासेस थी, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, और अगर हम जाने इसके बारे में तो हम ये बोलेंगे एशिया जो है वो सेपरेट होता है जी यूरोप से, यूराल माउंटेन। तो आपको पता है यहाँ पे हमारा यूरोप, यहाँ पे है जी हमारा एशिया, तो ये सेपरेट कर रहा है यूराल माउंटेन यहाँ पे है। तो ये जो हमारी यूराल माउंटेन है ये सेपरेट करती है यूरोप को किससे, एशिया से, ठीक है। बाकी आप मैप में देखो वहाँ पे आपको सब चीज़ें जो है वो क्लियर दिखती जाएंगी। तो फिर हम बात करते हैं कंबाइंड मास, यूरोप और एशिया के मास को जब हम कंबाइन करते हैं, यूरोप लैंड मास और एशिया के लैंड मास दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते थे, यूरोशिया, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया मतलब कि यूरेशिया, ये भी याद रखो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं यूरोप के बारे में, अब देख लेते हैं। तो मैंने आपको वही बोला, यूरोप हमारा एशिया से जो है कई गुना जो है वो छोटा है। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो सेकंड लार्जेस्ट हमारा अफ्रीका आता है, वो भी आगे देखेंगे। तो फिर हम बात करते हैं कि ये यूरोप जो है हमारे वेस्ट ऑफ एशिया में जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा मैंने आपको बताया, जैसे कि ये आ गया नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया साउथ अमेरिका, ये आ गया यूरोप, ये आ गया अफ्रीका, ये आ गया एशिया। तो एशिया के बिल्कुल वेस्ट में देखने को मिल रहा है ना आपको यूरोप, तो वही चीज़ लिखा हुआ, ये हमें वेस्ट ऑफ एशिया जो है वो देखने को मिलता है। और आर्कटिक सर्कल क्या होता है ये मैंने सारा डिस्कस किया हुआ, आपके जो पहले जो हमारे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 के, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो आर्कटिक सर्कल होता है ये हमारा पास करता है यही यूरोप से,
और हम ये बोलेंगे कि यूरोप जो है ये बाउंडेड है बाय 3 वाटर बॉडीज़, यानी कि यूरोप जो है उसके सराउंडिंग में आपको 3 वाटर बॉडीज़ देखने को मिलेगी। आप मैप में देख सकते हो, एक वाटर बॉडी यहाँ पे है, एक वाटर बॉडी यहाँ पे है, एक वाटर बॉडी यहाँ पे है। यहाँ पे आ जाता है हमारा लैंड मास एशिया का, ठीक है। तो आपको देखिएगा 3 जगह वाटर बॉडीज़ देखने को मिलती, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला उसी लैंड मास को बोला जाता है जिसके सराउंडिंग में हमें 3 साइड से पानी वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है जी हमारा अफ्रीका। अफ्रीका की मैं बात करूं तो एशिया हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सेकंड लार्जेस्ट बन जाता है अफ्रीका। और आपको पता है अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तीनों जो है वो पास करते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे, इक्वेटर जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ये अब 0 डिग्री लैटिट्यूड कैसे, सब मैंने आपका डिस्कस किया वो जो हमारे पहले चैप्टर्स थे हमारे एनसीईआरटी के। तो इक्वेटर मैंने वही बोला कि पास करता हमारा यही अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके मिडल से पास करता हुआ जाता है, ये याद रखो। फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, तो हम ये बोलेंगे मेजर पार्ट अफ्रीका का जो हमारा लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, बड़ा ही कम पार्ट जो वो सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। तो ये ओनली कॉन्टिनेंट, अकेला कॉन्टिनेंट बन जाता है जहाँ से हमारा ये इक्वेटर पास कर रहा है, जहाँ से हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है और कुछ पार्ट सदर्न में है, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो है वो पास करता हुआ जाता है, ये आप याद रख सकते हो। बाकी हम बात करें सहारा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक हॉट डेजर्ट है, वो इसी अफ्रीका में जो है वो लोकेटेड है। बाकी हम बात करें ये जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये बाउंडेड है और इसके सारे साइड्स में देखने को मिलेगा ओशन, सीज़ वगैरह ही देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप बनाकर बताऊँ, जैसे कि आप अगर ये अफ्रीका बनाओ, यहाँ पे अटलांटिक ओशन आ गया, नीचे इसके जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसके अटलांटिक ओशन आ गया, यहाँ पे जो है सदर्न ओशन आ गया, यहाँ इंडियन ओशन आ गया, ठीक है, अरेबियन सी वगैरह वो सारा आ गया। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ ऊपर जो है वो सीज़ वगैरह आ गए, ठीक है, जो कि रेड सी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हम बात करेंगे जो कि क्या करता है, पूरे अफ्रीका को जो है वाटर बॉडी से जो है वो घेरा रखता है, ठीक है, बाउंड होता है बाय ऑल साइड, जो है कॉन्टिनेंट हमारा बाउंड होता है ओशन और सी से। फिर हम बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर जो हमारी वर्ल्ड की है वो भी हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो है वो पास करती हुई जाती है, जिसका नाम क्या है, नाइल रिवर, ठीक है। बाकी इसकी मैपिंग हम सब करेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, ठीक है, अभी आप समझो सिर्फ। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आया तो हमारा नॉर्थ अमेरिका की बात आती है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा वर्ल्ड का, फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट बता दिया अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट आया था हमारा नॉर्थ। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोला, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कौन करता है, इस्थमस है, जिसका नाम क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। एक बड़ी एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, तो ये भी आप याद रखो। फिर हम बात करते हैं ये जो कॉन्टिनेंट होता है ना हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये कम्प्लीटली मेजरली हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। यानी कि अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री अगर मैं बात करूं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात करूं, तो हम ये बोलेंगे ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका ये लाई करता है हमारा ये इधर, ठीक है, यानी कि हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया और ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर आ गया, यहाँ पे हमारा ये लोकेट करता है। और हम ये चीज़ बोलेंगे कि 3 ओशन जो है इस कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा है, ये जैसे कि हम बात करें ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, एक सेकेंड, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, बाकी ड्राइंग अगर थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे है तो उसके लिए सॉरी। तो ये सपोज करो नॉर्थ अमेरिका है, ये आ गया हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा यहाँ पे आ गया अटलांटिक ओशन। तो उसके बाद हम बात करते हैं, कि यहाँ पे भी हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 साइड से पानी जो है वो आगे पीछे सराउंडिंग में देखने को मिलता है हमारे नॉर्थ अमेरिका में। फिर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं, तो यही चीज़ सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ देखने को मिलता है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो पास करती है, यहाँ से नॉर्थ टू साउथ हमें देखने को मिलती है। यानी कि आपने देखा होगा कि साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है, ये मुझे बताओगे आप, एक होती है आपकी एंडीज़, एक होती है जी आपकी रॉकीज़, ठीक है।
एंडीज रॉकीज़ जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो है माउंटेन है, लॉन्ग सिस्टम है। अब यहाँ पे जो मैंने बात की है ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है, जो कि नॉर्थ से साउथ ऐसे करके जो है वो मतलब कि देखने को मिलती है। तो ये मुझे आपने बताना है, ये नॉर्थ अमेरिका में क्या देखने को मिलता है, एंडीज देखने को मिलता है या रॉकीज़ देखने को मिलता है, ये आप लोगों के क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, होमवर्क आपका। बाकी हम बात करें साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका जो है ये वर्ल्ड की यहाँ से लार्जेस्ट रिवर भी हमारी जो है वो फ्लो करती है, इसका नाम क्या है जी, अमेजन। तो अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में, लॉन्गेस्ट हम लेते हैं लेंथ वाइज में, लार्जेस्ट हम लेते हैं वॉल्यूम के वाइज में, कितनी वॉल्यूमरस वो रिवर है, कितना पानी वो कंटेन करती है, ठीक है। तो ये आप हल्का सा ये भी आइडिया रखो। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। तो मैंने वही चीज़ बोला, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा, ये बन जाता है। तो हम ये बोलेंगे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और मेजरली सबसे स्मॉलेस्ट यही बनता है, और ये लाई करता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, सारा जो है ये लाई कर जाता है, ठीक है। बाकी इसके सराउंडिंग में भी जो है वो ओशंस और सीज़ वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फिर हम बात करें, इस ये बेसिकली एक आइलैंड है, तभी इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं, और ये हमारा कोई भी लैंड मास का कनेक्टेड नहीं है। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ना ही एशिया के साथ कनेक्ट है, ना ही अफ्रीका के साथ कनेक्ट है, ना ही ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट है, ना अंटार्कटिका, किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल एक आइलैंड की तौर से देखने को मिलता है। इसके सराउंडिंग में पूरा पानी ही पानी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में ओशन और सीज ही देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अंटार्कटिका की बात करते हैं। तो पूरा हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, बिल्कुल सदर्न पोल में। तो ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। तो साउथ पोल जो है, इस हम ये बोलेंगे ऑलमोस्ट होता है इसके एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये अंटार्कटिका है, तो साउथ पोल इसके सेंटर पे ही हमें जो है वो देखने को मिलता है, इस अंटार्कटिका के। तो फिर ये अंटार्कटिका जो है पूरी तरीके से आइस शीट से जो है वो पूरा ढका हुआ होता है, परमानेंटली कवर होता है, ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए परमानेंटली कवर है विद द आइस शीट से। तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैनी कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे रिसर्च स्टेशन जो है वो अंटार्कटिका में अपना जो है वो रखा हुआ है। तो जैसे इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे कि मैत्री देख सकते हैं, अब गंगोत्री तो नहीं है, मैत्री हो गया, भारती हो गया, ये कुछ हम बात करेंगे जो रिसर्च स्टेशन यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द इंडिया की साइड से, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। तो ये भी आप आइडिया रख सकते हो। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा लिथोस्फीयर, अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो कि हमारे 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे हायर क्लासेस में आप जाते जाओगे ये चीज़ें और खुलती जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपका बेसिक मैंने स्टार्ट किया है। आपको पता हमारा ऑफलाइन जो बैचेज़ हैं उसमें हम 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को ले रहे हैं। तो वैसे तो बच्चे को वही समझ आ जाती, 11th 12th की समझ आ जाती, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको 11th 12th की भी समझ नहीं आती, तो फिर क्या करना पड़ता है, उनको 6 क्लास से एनसीईआरटीज़ को पढ़ना पड़ता है। जो 6 क्लास है उनको 6 क्लास से पढ़ना पड़ता है, जो 9th क्लास है उनको 9th क्लास से पढ़ना पड़ता है। जैसे इकोनॉमी की आपको 9th 10th की पढ़नी पड़ेगी अगर आपको 11th 12th की समझ नहीं आ रही, बट 9th 10th में कुछ खास नहीं है, 11th 12th की समझ आ जानी चाहिए। बट अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी अगर आपको 11th 12th की नहीं समझ आ रही तो फिर आपको 6 क्लास से एनसीईआरटीज़ जो हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। तो 6 to 10th क्लास तो हम ऑफलाइन में कवर नहीं करेंगे एनसीईआरटीज़, इसको हम ऑनलाइन ही यहाँ यूट्यूब में ही चलने देंगे, यहाँ पे ही हम फ्री में इसको पढ़ा देंगे। बाकी 11th और 12th एनसीईआरटी का भी हमने कोर्स पढ़ा, एक मिनिमल चार्जेस रखे, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर आप मार्केट के कंपैरिजन में देखोगे, मार्केट वाले वही 25,000 30,000 लेते हैं चार्जेस, बट मैंने बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हैं, क्योंकि मेरा एक ही मोटो हर एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे को जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, जो कि हमने 11th 12th फाउंडेशन कोर्स जो एनसीईआरटी का है वो रखा हुआ 9,999 का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी मार्केट में आपको पता है 25,000 तक जा रहा है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, ये बेसिक अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना, तो आगे जो हमारा एडवांस कोर्स होगा ना वो आपको समझने में बड़ी एक आसानी होगी। तो इसलिए बेसिक कोर्स को कर लो, एक ही बार करना है, अच्छे से बेस अपना बना लो। जैसे फिर हम एडवांस कोर्स की तरफ शिफ्ट करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मार्केट में आपको पता क्या रेट चल रहा है, 1.5 लाख चल रहा है रेट मार्केट में, 1.5 भी लेते हैं, कहीं 2 भी लेते हैं, ठीक है। बट हमने बड़ा मिनिमम रेट रखा है 70,000 पूरा IAS और KS की पूरी प्री कम मेंस जो है एडवांस कोर्स पूरा जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, तो वो ओपन हो चुकी है, तो वो एनरोल कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। तो बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी होंगी वो सारी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे सब कुछ शेयर किया हुआ है। अगर बच्चे को वहाँ भी नहीं मिलता है तो नीचे कमेंट में अपना जीमेल दे दे, वहाँ पे उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है वो शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है।
चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेकर आते हैं हम लेक्चर्स, उसमें हम ये अपना ये वाला टॉपिक को जो है वो कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।